हेलो बच्चों। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2021 फैब अटेम्प्ट का पेपर। जैसा कि आपको पता है कि जेई मेंस 2021 में टोटल 4 बार करवाई जा रही है, फैब, मार्च, अप्रैल और मई। फैब में ये जो पेपर था वो टोटल 3 पारियों में हुआ था, 24th, 25th और 26th को। तो अपना जो डिस्कशन रहेगा वो ये जो तीनों पारियां थी उनमें जो 3 पेपर्स रहे थे उनको अपन एक साथ लेंगे और चैप्टर वाइज इस डिस्कशन को अपन कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में ले रहा हूं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल 24th पे मॉर्निंग शिफ्ट में जो पूछा गया था अपने को, लेट पी एंड क्यू बी टू पॉजिटिव नंबर्स, कि दो नंबर्स हैं पी एंड क्यू जो कि पॉजिटिव हैं, उनका सम दे दिया 2 अपने को, उनकी पावर 4 का सम दे रखा 272। देन पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक ऐसी क्वाड्रेटिक आपको आइडेंटिफाई करनी है, बनानी है, इसके रूट्स क्या बन जाए, पी एंड क्यू बन जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हमें फॉर्म करनी होती है तो अपने को क्या रिक्वायर्ड होता है, सम ऑफ रूट्स और साथ में रूट्स का प्रोडक्ट। इसका मतलब सवाल तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मिला है अपने को, बहुत ही आसान सवाल मिला है, जहाँ पे सम ऑफ रूट डायरेक्टली दे रखा है 2। तो निकालना क्या, अल्टीमेटली आपको रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, यानी p इंटू क्यू निकालने में फोकस करना है बस आपको। तो बनाया जाए इसको, p इंटू क्यू निकालना है बस। क्या गिवन, p प्लस क्यू दे दिया 2, उनकी पावर 4 का सम यानी p पावर 4 प्लस क्यू पावर 4, ये अपने को दे रखा है 272। अब अपन जानते हैं इसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो क्या लिखोगे इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा कितना हो गया, पी स्क्वायर हो गया, तो ये पी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये क्यू स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। क्या लिखोगे इसको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272। अब अगेन जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है उसको वापस लिख दीजिए। क्या लिखोगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू, कंप्लीट का स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही, माइनस 2, यहाँ पावर मर्ज कर दो, p इंटू क्यू का स्क्वायर बन गया इक्वल टू 272। अब p प्लस क्यू अपने को दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 2, एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस ट्वाइस पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 272। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट से अपन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कितना जाएगा 4 जाएगा, 2 माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 272। अब लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, राइट से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, और जो स्क्वायर दे रखा है 2 माइनस पी क्यू का, उसको ओपन कर लेंगे। तो फाइनली देखो क्या बच रहा है यहाँ पे, फाइनली बचेगा यहाँ पे 2 कॉमन आ गया था, 2 इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ से ही बनेगा -4, बाहर 2 है तो माइनस का 8 पी क्यू, और कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में 4 इंटू 2 8, राइट में कितना है 272। ऑलरेडी 2 कॉमन लेने से 272 को अपने कैंसिल आउट किया था, वो बना था 136, 136 माइनस 8 कितना होगा 128, माइनस 128 बराबर 0। यानी क्या किया, कुछ भी नहीं है मैंने, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन करी। कुछ कैलकुलेशन अपने को डेफिनेटली अपने दिमाग में एलिमिनेट करनी चाहिए, हर चीज़ पेपर पे लिखने की नहीं होती है। तो मैंने क्या किया था, इस वाले स्टेप में, जैसे यहाँ पे इस वाले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन निकाल लिया था, उस 2 को मैंने राइट से कैंसिल आउट कर दिया, वहाँ पे बचा 136, और देन आगे इसको सिंप्लीफाई कर लिया बस। अब ये देखो p इंटू क्यू में क्वाड्रेटिक बन गया, जैसे x में क्वाड्रेटिक हुआ करती थी वैसे ये p इंटू क्यू में क्वाड्रेटिक है, तो डेफिनेटली इसको फैक्टराइज कर पाएंगे अपन। तो फैक्टराइज कर लो इसको, फैक्टर क्या बनेंगे, पी क्यू माइनस 16 हो जाएगा एक फैक्टर तो, और दूसरा कितना बन जाएगा पी क्यू प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से जो p इंटू क्यू की वैल्यू आ रही है वो या तो रहेगा 16 या रहेगा -8। अब p एंड क्यू दोनों पॉजिटिव दिए अपने को, तो डेफिनेटली उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, 16 ज़रूर हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनने वाली है दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी पी प्लस क्यू कितना दिया 2 तो माइनस का 2x प्लस रूट्स का प्रोडक्ट यानी 16 बराबर 0। देखिए जरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल का क्वाड्रेटिक का, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म करवा ली उसने अपने को। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म करना तो बहुत ही इजी टास्क होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है 24th को ही पूछा गया है इवनिंग शिफ्ट के अंदर, वो था मॉर्निंग में और ये था इवनिंग में, यानी 24th को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वाड्रेटिक से केवल एक ही सवाल आया था और 24th को इवनिंग शिफ्ट में एक सवाल देखो और आपके सामने पूछा क्या है इसने, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 27/4। इस इक्वेशन के आपको टोटल नंबर ऑफ रियल रूट काउंट करने हैं। तो देखो उसमें दो तरीके से अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं, या तो इस मॉड को यहाँ से हटाया जाए केसेस बना के, एक तरीका तो ये पॉसिबल हो जाएगा, या फिर इसको ग्राफ से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ वन बाई वन। मेथड नंबर 1 देख लेते हैं पहले। इक्वेशन क्या दिया इसने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ओवर x माइनस 5 इक्वल टू 27/4। तो फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ बाई ग्राफ। तो ग्राफ से इसको सोल्व करने के लिए अपन एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दो जो फंक्शंस का सम दे रखा है उसमें किसी एक को राइट में ट्रांसफर कर लेते हैं, या तो फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ सेकंड वाले को, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 27/4 माइनस मॉड ओवर x माइनस 5। अब दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब दोनों साइड को आप y से इक्वेट करेंगे, तो लेफ्ट बन गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड जो सेकंड है वो बन जाएगा y इक्वल टू 27/4 माइनस मॉड ओवर x माइनस 5। अब इन दोनों का ग्राफ आपको एक सिंगल स्केल में ड्रॉ करना है, तो बनाया जाए ग्राफ। ये बना दिया हमने एक्स एक्सिस, एक दिखा दीजिए वाई एक्सिस, देखो फर्स्ट ग्राफ तो बहुत ही आसान है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर पैराबोला बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, इसका वर्टेक्स रहेगा -1,0। सेकेंड ग्राफ में आप ये देखो कि मॉड x माइनस 5 का ग्राफ डेफिनेटली ड्रॉ करना आता है अपने को, 5,0 पे विक्ट्री सेप बनेगा, देन उसी को माइनस से इंटू करना है। तो अगर f का ग्राफ आप जानते हैं तो माइनस f का इजीली बना सकते हैं। f से माइनस f कैसे बनता है, f के ग्राफ का मिरर इमेज निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, देन इसमें कोई कॉन्स्टेंट आपको ऐड करना है। तो f में अगर कोई कॉन्स्टेंट आप ऐड कर रहे हैं तो f का ग्राफ क्या होगा, y के लॉन्ग शिफ्ट होगा, या तो ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में, डिपेंडिंग ऑन कॉन्स्टेंट आपने पॉजिटिव ऐड किया है या फिर नेगेटिव ऐड किया है। तो सबसे पहले x माइनस 5 के मॉड का बनाया हमने, जो कि 5,0 पे विक्ट्री सेप बनेगा। उसके बाद में उसको माइनस से इंटू किया तो उसी का मिरर इमेज निकल गया विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, देन उसमें 27/4 आपने ऐड किया तो 27/4 से ग्राफ हो पॉजिटिव वाई पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो ग्राफ रहेगा राइट हैंड साइड का वो देखो कुछ ऐसा रहने वाला है, ये x बराबर 0 पे जो y की वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो डेफिनेटली 27/4 माइनस 5। अब 27/4 माइनस 5 तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट करेगा। ये ग्राफ बना दिया हमने, राइट हैंड साइड का, जहाँ पे ये जो आपको वर्टेक्स दिख रहा है ना, ये जो झोपड़ी दिख रही है उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे x कितना होगा 5 होगा। अब देखते हैं लेफ्ट वाले को, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, वर्टेक्स रहेगा -1,0। अब ये जो पॉइंट -1 दिख रहा है -1, ये आपको ये देखना है कि यहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी या इसके लेफ्ट में होगी या फिर इसके राइट में होगी। तो चेक कर लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला जो मॉड वाला ग्राफ बनाया है वो x एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है। तो x एक्सिस को जहाँ मीट करेगा वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, तो y को 0 डाल दो, तो 27/4 माइनस मॉड और x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 का मॉड कितना आ गया 27/4, तो x माइनस 5 कितना बन जाएगा +-27/4। तो दो वैल्यू आ रही है, एक इस वाले के लिए बनेगी और एक जो राइट हैंड साइड में कट कर रहा है वहाँ पे बनेगी। तो एक तो बन रहा है
-27/4 + 5। अब -27/4 + 5 जो बनेगा वो डेफिनेटली -1 से भी कम रहेगा, यानी ये -1 समथिंग अपना यहाँ पे आ जाएगा, ये रह गया -1। अब ग्राफ लोड कर दो इसका, ओपनिंग अपवर्ड तो ग्राफ कुछ ऐसा रह जाएगा। देखो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से रह जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा ये। अब दोनों ग्राफ कितने पॉइंट मीट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं? एक बार तो यहाँ मीट कर रहा है दोनों ग्राफ, एक बार यहाँ मीट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स विल भी कितने? 2। तो आंसर देख लीजिए कौन सा इसका, बिल्कुल और ये इंटीजर टाइप में सवाल पूछा गया था, 2 इसका आंसर बन जाएगा। एक तरीका सी का और देख लेते हैं, सबसे आसान तो यही है, यानी कम टाइम में अगर करना तो डेफिनेटली इसी से करना चाहिए। ग्राफ ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाला कोई ग्राफ भी, कोई सा भी ग्राफ ज़्यादा दिक्कत करने वाला नहीं है, दोनों ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं हम। मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं कि विदाउट ग्राफ करना हो अपने को। इक्वेशन था x + 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ओवर x - 5 इक्वल टू 27/4। कई बच्चे इसमें ऐसे गलती करते हैं कि मॉड x - 5 है, मॉड दिख गया, मॉड को हटा देंगे, बाहर लगा देंगे प्लस माइनस। या प्लस माइनस कब लगाना, आप ये देखो कि मॉड अल्टीमेटली मॉड को रिमूव कर रहे हैं आप, तो मॉड कब प्लस में खुलता है कब माइनस में खुलता है, ये डिपेंड करता है कि मॉड का इनपुट कैसा है। यानी इनपुट के ऊपर आपको केस फॉर्म करना पड़ेगा। इनपुट यहाँ पे x - 5 है, तो अगर x - 5 0 या 0 से बड़ा हो गया तो मॉड को सिंपल आपको हटा देना है। अगर लेट्स x - 5 नेगेटिव हो गया तो मॉड का जो आउटपुट निकलता है वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा निकलता है। तो इनपुट अगर पहले से नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे आप? अपने आप तो बनेगा नहीं वो, डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस से इनटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 केसेस बनाने वाले हैं आप। केस नंबर 1 x - 5 था, तो एक बार x - 5 का आपने 0 या 0 से बड़ा लिया, यानी x ले लिया आपने 5 या 5 से बड़ा। तो अब ये सिंपली मोड वहाँ से हट जाएगा, या कहें तो मोड यहाँ पे किस में खुल जाएगा, प्लस में खुल जाएगा। मोड का प्लस में खुलने का मतलब ये है कि मोड को आपने सिंपली हटा दिया बस। तो ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 5 इक्वल टू 27/4। अब करना क्या है आपको, इसको अरेंज कर लेना है, राइट हैंड साइड में 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, देन डेफिनेटली x में क्वाड्रेटिक आने जा रही है। अब जो x में क्वाड्रेटिक आ रही है उसके रूट्स निकाल लेने हैं, और ध्यान रहे जो भी पर्टिकुलर केस को आप सोल्व कर रहे हैं, बिकॉज ये जो क्वाड्रेटिक आई उसके रूट्स लेट से मान लेते हैं, एक रूट आ गया 6, एक लेट से आ गया -4, एक 6 आ गया और एक -4 आ गया। आपने स्टार्टिंग के अंदर मेंशन किया कि x 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली -4 तो आंसर में आ नहीं सकता, बिकॉज -4 तो 5 या 5 से बड़ा है ही नहीं। दूसरा जो 6 आ रहा है वो डेफिनेटली आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी x आएगा, इस क्वाड्रेटिक के जो भी रूट्स आने वाले हैं उनको मैच करना है कि कौन सा रूट 5 या 5 से बड़ा है। जो भी रूट 5 या 5 से बड़ा है वही अपने आंसर में आएगा। तो इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक रूट्स अपने को निकालने आते ही हैं, जिसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। केस नंबर 2 और देख लीजिए। केस नंबर 2 क्या बनाएंगे, x - 5 लिया आपने लेस देन 0, यानी x ले लिया आपने 5 से कम। x - 5 अगर लेस देन 0 है तो इस बार जो मॉड है ना, उस मॉड को हटा के बाहर क्या लगा देना, आपको माइनस लगा देना है। माइनस ऑफ x - 5 बराबर कितना, 27/4। अगेन इक्वेशन को अरेंज करिए, दोबारा x में क्वाड्रेटिक बनने जा रही है, उसके रूट्स आपको निकाल लेने हैं। देन जो भी रूट 5 से कम आएगा वो अपने आंसर में रहेगा, जो रूट 5 से बड़ा आ रहा है उसको आप अवॉइड करेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के आप रूट्स निकाल पाएंगे। तो जो आपको बेटर लगे वो फॉलो करिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्राफ वाला जो मेथड है उसमें अपन टाइम बचा सकता है एज कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, यह है 25 Feb का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें सवाल पूछा गया। द इंटीजर के इसने बोला कि इंटीजर है यहाँ पे, फॉर विच द इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। यानी जो इनइक्वालिटी है वो x की हर रियल वैल्यू के लिए जस्टिफाई हो रही है, यानी x की हर रियल वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो k जो इंटीजर है वो अपने को फाइंड करना है। एक बहुत ही रेगुलर सवाल है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेफिनेटली ऐसे सवाल आपने सोल्व किए ही होंगे, तो बहुत आसान सवाल इसको मान सकते हैं हम। एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको। क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3k माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3k माइनस 1 इंटू में एक्स है, और प्लस का 8k स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8k स्क्वायर माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो इसको आप ग्राफ से थोड़ा ऑब्जर्व करें। लेफ्ट हैंड साइड जो दे रखा है ना, उसको लेट से एक बार के लिए y से मैंने इक्वेट कर दिया, जो उस ग्राफ किसी एक्सप्रेशन का ही बनता है। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो y है वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट द एंटायर नंबर लाइन। ये जो y है वो पॉजिटिव होना चाहिए। y पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ कहाँ बनना चाहिए, x एक्सिस के ऊपर बनना चाहिए। तो इफेक्टिवली जो ग्राफ है ना, वो इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बोल दिया इसने, ये वाला ग्राफ होना चाहिए। तो ये तो ग्राफ आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसे मैथ्स लगा दो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो बस। तो मैथ्स क्या बोलती है कि इसका d जो है ना, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कितना है, पॉजिटिव है। यहाँ पे 1 दे रखा है उसने, 1 तो पॉजिटिव होता है। तो एक ही कंडीशन बन रही है, d लेस देन 0। d को निकाल लो, d निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी आती है अपने को। b स्क्वायर माइन d बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 8k स्क्वायर माइनस 7 इज लेस देन 0। बस ये के में इनइक्वलिटी आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दोनों जगह से 4 कॉमन निकालेंगे, 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, पॉजिटिव है 4, साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा। देन स्क्वायर को ओपन करेंगे, 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर हो गया, उधर 8k स्क्वायर है माइनस का, तो ये बचेगा k स्क्वायर। देन यहाँ पे बनेगा माइनस 6k, तो माइनस 6k मेंटेन रहेगा। कॉन्स्टेंट टर्म को अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाले में +1 है, और सेकेंड वाले में कितना बन जाएगा, ये माइनस और माइनस यानी प्लस का 7 प्लस 1 यानी प्लस का 8 हो गया, इज लेस देन 0। अब ये इजी सी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अपने सामने है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टर क्या बन गया इसके, k माइनस 2 इंटू k माइनस 4 इज लेस देन 0। तो यहाँ से k का जो इंटरवल रहेगा ना, वो रहेगा 2 से 4 के बीच में। अब हमें बोला कि k इंटीजर है, तो 2 से 4 के बीच में इंटीजर कौन सा आता है, 3 आता है। आंसर विल बी 3। तो बताओ इससे आसान सवाल कोई बन सकता है क्या? आसान इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज इस टाइप के सवाल आपने प्रैक्टिस किए होते हैं, क्वाड्रेटिक के बहुत ही फंडामेंटल सवालों में आते हैं इस टाइप के सवाल। तो आंसर विल बी 3, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। अगले सवाल पर चलते हैं। 25th इवनिंग शिफ्ट का सवाल है कि अल्फा और बीटा यहाँ पे रियल है, दोनों रियल बोल दिए, और इस प्रकार से है कि 1 माइनस 2 आयोटा जो है ना, वो यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा बराबर 0 इसका रूट है। जैसे एक्स में क्वाड्रेटिक हुआ करता था, वैसे ही जेड में क्वाड्रेटिक है। ये तो वेरिएबल का तो फर्क दिया इसने, वहाँ पे एक्स में क्वाड्रेटिक लेते हैं आप, यहाँ पे जेड में क्वाड्रेटिक दे दिया। और जो उसके कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ जेड हो या फिर कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर हो या फिर कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है बीटा, वो सारे यहाँ पे रियल है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के कॉफिशिएंट रियल हो, जैसे क्वाड्रेटिक ली होती है आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसमें सारे कॉफिशिएंट यानी ए बी सी तीनों अगर रियल हो जाएं, और उसका अगर एक रूट अगर ए प्लस आयोटा बी हो जाए, या कहें तो पी प्लस आयोटा क्यू हो जाए, तो सेकेंड रूट अपने आप क्या आएगा, पी माइनस आयोटा क्यू। वही कहानी यहाँ पे, एक रूट 1 माइनस 2 आयोटा, तो सेकेंड रूट क्या बन गया, 1 प्लस 2 आयोटा। देन अल्फा माइनस बीटा। मतलब बहुत ही आसान सवाल, मात्र 30 सेकेंड के अंदर ही सवाल कर सकते हैं आप। तो सोल्व किया जाए इसको। 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा एक रूट है, सेकेंड रूट अपने आप क्या हो गया, 1 प्लस 2 आयोटा हो गया। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी हो तो इनका सम निकालना पड़ेगा। सम यानी एस निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स कितना बन गया, 2 बन जाएगा। देन निकाल लेते हैं पी यानी रूट्स का प्रोडक्ट, दोनों करिए मल्टीप्लाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना बन गया 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर बोले माइनस 1, कितना बन गया 5। क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0।
अब उसने क्वाड्रेटिक क्या दिया अपने को, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा, या फिर लेट्स से हमने वेरिएबल एक्स इस्तेमाल किया है, एक्स की बजाय जेड इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है। उसने जेड का इस्तेमाल किया है तो अपन भी जेड इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पूरा ही मट गया क्या, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लिया जाए। एक रूट 1 + 2 आयोटा है, दूसरा क्या होगा 1 - 2 आयोटा, सम कितना बन गया इनका 2, इनका पी कितना बन गया प्रोडक्ट 5, क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा वो जेड स्क्वायर, वेरिएबल जेड का हम ले रहा हूँ, जेड स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी 2 जेड प्लस रूट्स का प्रोडक्ट यानी 5 बराबर 0। ये तो हमने बनाया। उसने क्या दिया क्वाड्रेटिक, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू जेड प्लस बीटा। अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, तो अल्फा तो कितना आ गया यहाँ से -2 और बीटा कितना आ गया +5। क्या निकालना है आपने को, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। देखो जरा कौन सा ऑप्शन में दिया, सेकंड में दे रखा है। तो बहुत ही आसान सवाल, कतई आसान सवाल, इससे आसान सवाल नहीं मिलना आपको। अगले सवाल भी बढ़ा जाए। लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ x स्क्वायर -6x - 2 बराबर 0। an दिया इसने अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, जहाँ पे n होना चाहिए 1 या 1 से बड़ा। देन द वैल्यू ऑफ a10 - twice a8/3 a9। IIT JEE मेंस हो या फिर JEE एडवांस हो, क्वाड्रेटिक के अंदर इस फॉर्मेट के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही एक फेवरेट फॉर्मेट बन चुका है JEE मेंस वालों का भी एंड JEE एडवांस वालों का भी। इस फॉर्मेट का मतलब डेटा चेंज करता है थोड़ा बहुत, ये अंदर फॉर्मेट में कोई कार्रवाई कर लेगा, बट मोर और लेस रहेगा कुछ सेम टाइप का ही। इससे पहले भी JEE मेंस ने सवाल बना रखे हैं इस टाइप के, एडवांस ने भी बना रखे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, x स्क्वायर -6x - 2 बराबर 0, x स्क्वायर -6x - 2 बराबर 0 क्वाड्रेटिक थी, इसके रूट्स क्या हैं अल्फा और बीटा है। an जो अपने को दे रखा है इसने, an क्या दिया इसने अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n दिया, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। लास्ट में जो पूछा है अपने से एक बार वो लिखा जाए, a10 - twice a8, a10 - twice a8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू a9, 3 इंटू a9, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये देखो a10 निकाल लेते हैं, an जो दिया ना वहाँ से a10 निकाल लो, n को 10 पुट कर दो वहाँ पे, तो a10 कितना बन जाएगा अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 -2, a8 निकाल लेते हैं, an में n को 8 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 अपॉन में 3 इंटू a9 भी निकाल लेंगे आप, n को आप 9 डाल देंगे तो अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, या फिर a9 को एक बार मैंने ऐसा ही लिख दिया a9, चाहे तो आप a9 को अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ये देखिए, जैसे अल्फा की पावर 10 है, यहाँ पे अल्फा की पावर 8 है, इन दोनों से अल्फा की पावर 8 कॉमन निकाल लेते हैं भाई। तो जैसे आपने अल्फा की पावर 8 यहाँ पे कॉमन निकाला, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर और ये माइनस का 2। ऐसे जो बीटा पावर 8 माइनस ये बीटा पावर 8 वाला टर्म है उनसे कॉमन निकाल लेंगे बीटा की पावर 8, और साथ में माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस बीटा की पावर 8, रिमेनिंग पार्ट विल बी बीटा स्क्वायर -2, और अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू a9। अब यहाँ से देखिए आप अल्फा स्क्वायर -2 और बीटा स्क्वायर -2, जैसा अल्फा के लिए हो रहा है वैसा सेम बीटा के लिए हो रहा है। तो ये टर्म्स कहाँ से बनाया जाए, तो ये क्वाड्रेटिक देखिए, क्वाड्रेटिक जो सबसे ऊपर अपने को दे रखी है उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो वहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं आप, या तो रूट निकाल लोगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक रूट को आपने अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया, वहाँ पर डाल देंगे, बट फालतू में कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा। आपको अल्फा स्क्वायर -2 चमकना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर -2 आपको यूं चमकेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ये माइनस का 2 दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 और वहाँ पे अल्फा स्क्वायर -2 है, तो अल्फा अगर इसका रूट है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे आप एक्स को अल्फा डाल देंगे, क्या बन गया अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 बराबर 0, यानी यहाँ से अल्फा स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 अल्फा। सिमेट्रिकली बीटा भी रूट था, तो बीटा स्क्वायर -2 कितना आ गया 6 बीटा।
दोनों की वैल्यूज यहाँ फीड करिए, तो अब देखो क्या बन रहा है यहाँ से, अल्फा पावर 8 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 यानी 6 अल्फा माइनस बीटा पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइडेड बाई थ्राइस A9। अब न्यूमरेटर पार्ट से कॉमन क्या निकाल लिया हमने, 6, क्या बचा ये अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अभी जो अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 अपने को दिख रहा है, यही तो A9 है, ये ऊपर नीचे कट गया, क्या बचा 6/3 यानी 2। जिसको आसान कैटेगरी में अब इसलिए डाल सकते हैं बिकॉज इस टाइप के सवाल पहले से बना रखे हैं जेईई मेंस ने, तो आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस किए होंगे। अगले सवाल में पढ़ता है, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर अल्फा और बीटा, उनका सम दिया अपने को 1, उनका मल्टीप्लाई दिया -1, एक टर्म डिफाइन किया Pn नाम से, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, Pn -1 दिया 11, Pn +1 दिया 29, फॉर सम इंटीजर n 1 या 1 से बड़ा इंटीजर है वो, देन द वैल्यू ऑफ Pn का स्क्वायर। ओके 26 को है ये इवनिंग शिफ्ट का सवाल, थोड़ा सा मतलब बाकी जितने भी सवाल किए अभी तक हमने उनमें सबसे थोड़ा डंका सवाल मेरे को ये लग रहा है कि मतलब सवाल की शकल सूरत देख के एक बार तो आपको ये मतलब फील होगा कि मतलब अप्रोच मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आप यूं समझिए, अल्फा प्लस बीटा मेरे को दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा ही मेरे पास है और अल्फा इंटू बीटा ही मेरे पास है, तो यहाँ से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या एक ऐसी क्वाड्रेटिक अपन बना पाएंगे इसके रूट्स क्या हो जाएं अल्फा और बीटा, तभी तो उसने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होगा अपने को। तो पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं, इसके रूट्स क्या बन जाने, अल्फा एंड बीटा बन जाने। तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना है 1 यानी कितना हो गया एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा वो कितना -1 बराबर 0। ये वो क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स क्या बनने, अल्फा और बीटा बनना है। एक बार वापस देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, अल्फा इंटू बीटा। ओके फिर पी एन दिया इसने अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, पी एन दे दिया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, अच्छी बात है। पी एन -1 दे दिया 11, पी एन -1 दे दिया 11 और साथ में पी एन प्लस 1 भी दे दिया 29, पी एन प्लस 1 भी दे दिया 29, और अपने को पूछा इसने पी एन का स्क्वायर, ये फाइंड कर दो। ओके तो जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने ए एन वाला, अल्फा पावर एन माइनस जो भी किया था, वापस दिखाते हैं देखो, ये अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, ये जिस फॉर्मेट का सवाल है ना, कुछ उसी फॉर्मेट का, उससे आसान मतलब उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में रहेगा डेफिनेटली, बट उससे है मिलता जुलता ही, उससे है मिलता जुलता ही। तो इसमें देखो एक काम करते हैं अपन, काम ये करते हैं कि ये जो पी एन -1 दे दिया, पी एन +1 दे दिया और साथ में पी एन दे दिया, और लास्ट में पी एन ही पूछा उसने, पी एन ही अपने से पूछा है, तो आप तो दिमाग की दौड़ाओ कि अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, यानी ये जो तीनों टर्म लिखे हैं, पी एन -1 भी दिया, पी एन +1 भी दिया और पी एन भी दिया, तो दिमाग मेरे को ये लगाना चाहिए कि क्या इन तीनों को आप किसी रिलेशन से आपस में रिलेट कर सकते हैं या नहीं, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पी एन -1 और पी एन +1 में क्या कोई रिलेशन मैं ढूंढ सकता हूँ। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो पी एन -1 मेरे को मिल रखा है, पी एन +1 मेरे को मिल रखा है, वैल्यू पुट कर दूंगा, पी एन निकाल लूंगा वहां से। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंगल ऑब्जेक्टिव है, उसी दिशा में आपको बढ़ना पड़ेगा आगे कि पी एन -1 और पी एन +1 में क्या रिलेशन है उसको ढूंढा जाए मैथमेटिकली। तो देखो पी एन मिल रहा है मेरे को अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, तो अल्फा की पावर एन, अल्फा की पावर जो एन दिख रहा है ना, अल्फा की पावर एन, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपन अल्फा की पावर n -2 इंटू अल्फा स्क्वायर, है ना। अभी जो अल्फा स्क्वायर है ना, ये क्वाड्रेटिक जो इसका रूट अल्फा है, तो अल्फा अगर इसका रूट है मतलब सेटिस्फाई करेगा उसको, तो अल्फा डाल दो एक्स की जगह, तो वहां से क्या बना अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे एक्स को अल्फा पुट करना है, ऐसा करने से क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर
माइनस अल्फा माइनस वन बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस अल्फा आ गया, वो अल्फा स्क्वायर यहाँ फीड कर दूँ तो अल्फा की पावर n माइनस टू इंटू कितना 1 प्लस अल्फा, अल्फा की पावर n माइनस टू के अंदर इंसर्ट कर दो, क्या बन गया अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस अल्फा की पावर n माइनस वन, यानी अल्फा की पावर n मैंने क्या निकाल दिया, अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस अल्फा की पावर n माइनस वन। सिमिलरली बीटा के लिए हो जाएगा, बिकॉज जस्ट जो रूट अल्फा एक उसी के पैरेलल रूट बीटा चल रहा है, तो बीटा के लिए भी कुछ ऐसा ही फॉलो होगा, बीटा की पावर n बराबर कितना, बीटा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस वन। अब मुझे दिया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, डेफिनेटली इन दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, अपने को ऐड करना चाहिए। तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, देखिए क्या बना, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n कितना है, वो pn है, इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू, वो कितना हो जाएगा pn माइनस टू। क्यों, बिकॉज ये जो pn दे रखा है उसमें अगर मैं n को पुट कर दूं n माइनस टू दोनों साइड में, तो लेफ्ट में बन गया pn माइनस टू, राइट में कितना बन जाएगा अल्फा की पावर n माइनस टू प्लस बीटा की पावर n माइनस टू, वही तो है यहाँ पे, यानी ये हो गया pn माइनस टू, देन अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस बीटा की पावर n माइनस वन, ये हो गया pn माइनस वन। मेरा ऑब्जेक्टिव था pn माइनस वन और pn प्लस वन को रिलेट करना, बट यहाँ तो कुछ और ही बन गया, n माइनस टू कोई काम का नहीं है अपने लिए, n माइनस वन तो काम का है, बट और साथ में n भी काम का है, तो उसमें n प्लस वन क्रिएट करने के लिए, n प्लस वन तो नहीं है, तो n प्लस वन क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दिया n प्लस वन से, दोनों साइड में करना है, तो ऐसा करने से देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा pn प्लस वन बराबर, यहाँ पे कितना हो गया pn माइनस वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये pn, बस। अब यहाँ पे क्या करना है, pn प्लस वन पता है, वैल्यू पुट कर दिया, pn माइनस में पता है, वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, pn निकल जाएगा, अगर pn निकल जाएगा तो इसका स्क्वायर जो होगा उसको भी फाइंड कर पाएंगे। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ से अभी इधर सोल्व कर लेते हैं, pn जो आएगा दैट विल बी pn प्लस वन माइनस pn माइनस वन, यानी 29 माइनस 11, कितना बोलते हैं इसको, 18 बोलते हैं हम। अब इसका स्क्वायर निकाल दो, 18 स्क्वायर, ये तो डेफिनेटली जानते ही हैं। तो ये बाकी जो सवाल थे जेईई मेंस 2020 फरवरी के अटेम्प्ट में, बाकी जो सवाल थे इस चैप्टर से, सबसे जो अच्छा सवाल है वो डेफिनेटली इस लास्ट वाले को बोल सकते हैं, बाकी तो बहुत ही रेगुलर सवाल थे। ओके, तो अभी इसको अपन यहीं पे एंड करेंगे।